चलिए था ठीक है। आज देखते हैं हमें हिंदी वर्णिका चैप्टर 1 के दही वाली मंगमा जितने सारे प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर जानेंगे, वस्तुनिष्ठ का भी और विषयनिष्ठ का भी, मतलब सब्जेक्टिव का भी। ठीक ना। चलते हैं पहला प्रश्न पे। आप सभी को लेक्चर में हम बता चुके हैं इसमें इसका उत्तर क्या होगा। ठीक ना। तो पहला प्रश्न है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन देखिए, बेटे से, बहू से, पोते से या सास से। अच्छा, ये बहू और सास दिया है, लेकिन इनमें सास कौन है? मंगम्मा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर है किससे? बहू से। टेस्ट में जब लेंगे तो ऑप्शन इसी प्रकार से रहेंगे। ठीक ना। दूसरे पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखवा चुके हैं। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। सनन्ना थगेलू के लिए श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, युवा पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? युवा पुरस्कार बोले थे, केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार ये। तीसरा पर चलते हैं। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ पर चलते हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान या मंदिर? या वही जगह है जहां मंगम्मा को किससे भेंट होता है? तो उसका नाम है ना रंगप्पा। तो अमराई के कुआं के पास ही उसके हाथ धरता है, और जब हाथ धरता है तो उसको क्या याद आता है? किससे कहते हो? माँ जी से। माँ जी की कौन है? श्रीनिवास। सॉरी, कल के लेक्चर में जो हम दिए थे उसमें लेखक की माँ कह दिए हैं, लेकिन नहीं, माँ ही कौन है? श्रीनिवास जी हैं। तो यहाँ अमराई के कुआं के पास थोड़ा बहुत और बताना है इसे, यहाँ पर ही लेक्चर में नहीं बताए थे कि जब बहू से विवाद हो गया था तो उसके पास अधिशेष आ गया था। अधिशेष का मतलब होता है उसके पास पैसे कौड़ी बहुत ज्यादा जमा हो गया था। तो वो थोड़ा सा फैशन का इलाका पड़ने लगे, फैशन जैसा। ठीक ना। रेशम का ब्लाउज ये सब उनका जो भी कीमती होता है ना वो सब पहनने लगते हैं। तो रंगप्पा उसको एक दिन कहता है कि अरे बुढ़िया, जवानी चढ़ी हुई है, बुढ़ापा में तुम्हें जवानी चढ़ी हुई कि ये सब पहन रही है। तो बोलती है कि हम अपने पैसे से न पढ़ रहे हैं, तुमको क्या लेना देना है। ये बात जहां भी चल रहा है ये सब कहां चलता है? अमराई के कुआं के पास। चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन है? मंगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया? मंगम्मा। इनमें मुखिया जी तो कुछ है नहीं। अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाले, वहीं से दही बेचने जाती है ना। आगे, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कहां से बी आर नारायण आ जाएंगे? लेखक नहीं पूछ रहा है, प्रमुख पात्र मतलब इस कहानी का हीरोइन समझिए, जिसके मंगम्मा। डी, हाँ सही है। क्या नाम है तुम्हारा जी? सही है। आगे चलते हैं छठे पे। अबे अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, यह किसने कहा? इसका उसकी बहू कौन है? नजम्मा। तो कौन कहेगा? नजम्मा ने कहेगा। ऑप्शन सी। क्या हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं आप? अच्छा, आप किसी कोशिश करते हैं समझाने का। क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? कहानी के शुरुआत के बाद ही इसकी चर्चा किए होंगे कि विवाद का कारण बस यही पंक्ति है, राक्षसी। कोई अपनी सास बहू को राक्षसी कह दे, वो बात को तना समझ पाएगी? सह पाएगी? नहीं सह पाएगी। तो ये पंक्ति कौन कहा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ है? 2020 के ए। ये मतलब एनुअल एग्जाम होता है। ठीक ना। सी मतलब कंपार्टमेंटल, जो फेल हो जाता है फिर बाद में देता है। तो ये ओरिजिनल जो पढ़ता है 2020 में उसमें आया हुआ है। तो ये बात कौन बोली थी? क्वेश्चन समझना क्या इसमें है, ये कथन किसका है कहने का मतलब है। ठीक ना। तो ऑप्शन है मंगम्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सीता। नहीं, ये कोई पात्र कहानी में है, ये भी पात्र है। पार्वती भी नहीं है, केवल ऑप्शन ये है। अगर कोई कहानी अच्छे से पढ़ ले होगा
ये हम बताएं जिसमें तो कहीं भी तीनों का हम पात्र के नाम लिए हैं तो ऑप्शन 76 के आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? मगर आप तो क्लास ही नहीं किए हैं, आपको हवा में उड़ जा रहा होगा ऊपर ऊपर। ठीक है, चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? यहाँ पर इसके जगह हम लिख सकते हैं संकलित। संकलित है, ठीक ना? कहां से लिया गया है? गुजरात के, तमिल के या उड़िया के? कन्नड़। गुड, ठीक है, कन्नड़। हाँ बोलो। हाँ, ये जितना यहाँ पे छोटी कोस्ट में नहीं, बड़ी कोस्ट में देख रहे हैं 2022, 2020, 2021, मतलब कि ये पूछा हुआ है, ठीक ना? और इससे आपका 2 ऑब्जेक्टिव कभी बनाता है, कभी या तो 2 नंबर के लिखने वाला दे देगा, मतलब 2 नंबर का चैप्टर ना फिक्स है। इस बार एग्जाम होगा ना, देखिएगा उसमें जरूर रहेगा, फिक्स है। अब ये नहीं कह सकते ना यही प्रश्न है, लेकिन कोई ना कोई प्रश्न इसमें से फिक्स है, रहना है। चलते हैं आगे। अब मंगम्मा और उसकी बहू के बीच विवाद किसके कारण शुरू हुआ? रंगपा के कारण, माजी के कारण, नजम्मा के कारण या पोते के कारण? अच्छा बताइए, पोते कितने थे उसके? एक ही पोता थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पोते के कारण। 11वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह कथन किसका है? अभी हमने कुछ चर्चा किया था। रंगप्पा का है कि माजी का है, नजम्मा का है या नजम्मा और मगम्मा, दोनों को बोलने में थोड़ा सा एक जैसा लगता है, लेकिन इसका आंसर कौन होगा? मगम्मा। यही अधिशेष हो गया है, मैंने पैसा कौड़ी हो गया तो पहन कर अपना स्वागत पूरा कर रही है, खर्च नहीं हो रहा है ना, अतः हमेशा उत्सव पे या 1 साल पे उसके बहू को कानवाली बनाता है, झुमका बनाती है, तो पैसा खर्च हो जाते थे। अब तो बोला चलिए है नहीं, जितना अधिशेष हो रहा है, कमाई हो रहा है, सब बचा रहा है, शरीर पर दे रही है, खर्च कर रही है, घूमती है दिखाकर। तुम सबके लक्षण है महिलाओं का कि जो भी चीज अगर नया ले तो उसको दिखाना जरूरी है, ठीक ना? तो लक्षण को भी दिखाया गया है इसमें। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए या बहू के लिए? ठीक है, आंसर सही है, लेकिन कभी अभी नहीं याद है, एकदम लगले पर ही है था। तो हम कैसे ऑप्शन तक पहुंचेंगे? मैंने कहा से हम 8 महीना बाद टेस्ट लेंगे, कहानी में पूरा याद नहीं लगा, अभी एकदम टटका ही चलते, क्या मार दे होता, हमको नहीं याद है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? सोचेंगे थोड़ा बहुत कहानी के ऊपर, क्या थी मंगम्मा में तो पोती की कोई जिक्र नहीं है, भांजी का भी कोई जिक्र नहीं है, बहू के जिक्र है, लेकिन बहू से तो ले ही नहीं जा सकती है, क्यों? क्योंकि उससे विवाद है, ठीक ना? तो ऑप्शन कौन बच गया? पोते के लिए। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे कि मंगम्मा क्या बेचती थी? मक्खन, दूध, दही, घी। देखिए ये सभी जो है ना एक ही प्रोडक्ट का है, लेकिन इसमें से खास चीज पर कहानी को लिखा गया है, वो कहानी कौन है? दही। कोई बताएगा दही का लिंग में क्या है? माने स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कोई स्त्रीलिंग बोल रहा है, कोई पुल्लिंग। पुल्लिंग है। पहले तुम सब बोल कि दही के बारे में हम क्या बोलते हैं? दही खट्टा है या दही खट्टी है? खट्टा है, तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया जी, पुल्लिंग है। तो व्याकरण की दृष्टि से भी याद रखना है इसमें, ठीक ना? 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4। कौन कौन? एक हो गया बहू, पोता, ठीक है, ऑप्शन बी। ये जो भाषा है कन्नड़ का, सन्ना कथेगुलु के लिए श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो हम लिखवाए थे, नोट में लिखवाए थे पॉइंट ना, ये वाला। आगे चलते हैं। वी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? वी.आर. नारायण लेखक नहीं है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया दही वाली मंगम्मा, उसका हिंदी अनुवाद करने का काम किए हैं। तो कौन कहानी इसमें होगा? दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन बी। चलते हैं 17। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता है तो मैं कर्ज नहीं मांगता, किसने कहा? किससे कह रही होगी, लेकिन कहा रहा है कि किसने कहा? पहले कथन को समझो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता
तो मैं कर्ज नहीं मांगता। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, इनमें से तीन में से कोई सोचना है। चलो ऑप्शन तीन को इसको छोड़ो अभी, ठीक ना। ये होगा ना, क्योंकि अमराई के कुआं के पास कभी कई दिनों से ना उसके पैसा लेने की कोशिश कर रहा था, तो उस बात को बार बार कहता है। कहानी आप बीच में से नहीं, कहीं हम लाइन बाय लाइन ना पढ़ाए हैं, ये लाइन से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? रंगप्पा। अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, या रंगप्पा के खेत में? रास्ते में। हाँ, ऑप्शन सी। लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? यह कहानी एकदम अंत में चल रही है, ठीक ना। मंगम्मा, या मंगम्मा का बेटा, या नजम्मा, या रंगप्पा? नजम्मा किससे कह रही होगी? माँ जी से। वो भी तो दही बेचने लगी थी बाद में, जाकर उसे जिस तरह से उसकी सास बात करती थी, लड़की लड़की स्त्री का दोस्त वही जाता है। आज इतना पूरा कहानी इतिहास जान रही थी, माँ ही जी जा रही थी। माँ जी कहानी के लेखक है, ठीक ना, श्रीनिवास जी है ना। तो वो पूरा फिर से दोबारा जो कहानी चलता है, जो बोलती है पैसे लेने के लिए कि माँ जी आपका उम्र नहीं है दही बेचने का, अब हमको दीजिए मौका सेवा करने का। क्यों ऐसा बात बोल रही है? पैसे लेने के लिए। तो फिर वो जाती है दही बेचने, तो उसकी बहू नजम्मा भी उससे माँ जी से बात करती है। ये बात आंसर कौन होगा? सी। आगे है, दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु। गर्ल्स देने से आवाज नहीं आनी चाहिए, बॉयज देने से। बताएगा कोई कि बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक। हाँ सही है। औरत अकेली हो जाती है तो लोगों की आंख उसकी तरफ लग जाते हैं, यह किसका कथन है? रंगप्पा का, माँ जी का, नजम्मा का, या मंगम्मा का? मंगम्मा का होगा, ऑप्शन डी। हाँ, चलते हैं अब 22 नंबर प्रश्न पे। नजम्मा मंगम्मा की कौन है? उधर से नहीं बताएगा कोई, गर्ल्स देन से बताएगी। इसका आंसर कौन होगा? बहू। बहू को क्या बोलते हैं? हम अपनी भाषा में बोलते हैं पुतो। सही है, ऑप्शन सी। मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? एकदम आसान है, नजम्मा। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौते क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, या शौक से? शौक से। शौक रहा तो शुरू से करते रहती। मजबूरी से, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब मंगम्मा के पास बहुत अधिशेष आ गया। बार बार अधिशेष बोल रहे। अधिशेष का मतलब होता है वैसे पैसा जो अपने मेहनत से किया गया, चोरी चमारी से नहीं, ठीक ना। टैक्स में बहुत सारा पैसा चोरी का भी होता है, अब टैक्स नहीं कर रहा, वो बहुत सरकार नहीं है, वो अपनी मेहनत से कर रही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी, मजबूरी से। मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, यह किसने कहा? इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, वाद देने से आवाज आनी चाहिए। कौन? अच्छा, कितनी अच्छी है कौन बात कर सकता है? रंगप्पा कर सकता है, ठीक ना। तो आंसर, इसका आंसर कौन हो जाएगा? रंगप्पा, ठीक। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? अनुदित मतलब क्या होता है? अनुवाद किया गया, मतलब कि कौन भाषा में पहले था तो उसको भी बाद में अनुवाद किया गया है। कन्नड़ में था। हाँ, कन्नड़ भाषा। अच्छा, कन्नड़ भाषा किस राज्य की भाषा है? कर्नाटक। अब बिहार की हिंदी और उर्दू बोला एक ही जाता है, कहीं लिखाता अलग है। जरूरी है, भाषा किसी समुदाय का फिक्स नहीं होता है कि वो हिंदू है कि उस इस्लाम है। भाषा तो सभी के लिए। हम इंग्लिश जाना तो कहेंगे ईसाई धर्म के इंग्लिश है, खाली भाषा सभी समुदायों का होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। चलते हैं अब 27 नंबर पे। मिठाई का पुड़िया कौन उठाकर ले भागा गया? कुत्ता, बंदर, कौवा, पोता? देखिए, अगर बीच में और कहानी में जाते हैं तो अंदर से आवे कुछ। इसका आंसर हम नहीं बताए थे, इसका लेक्चर भी नहीं दिए हैं, ठीक ना, क्योंकि हम सारांश के रूप में कहानी को कहा है। जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कौवा। ये बहुत लंबी कहानी है ना, तो घर नहीं पढ़ी मतलब, तो कौवा नहीं आया था इसमें। चलिए अब चलते हैं
28 नंबर, दहीवली मंगम्मा कहानी में किस प्रकार की समस्याओं का दर्शाया गया है? सामाजिक, ग्रामीण, पारिवारिक या शहरी? पूरा समाज के बारे में नहीं, दो परिवार में ना है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? पारिवारिक। ये जो शब्द है ना, कठिन शब्द वाले में भी आता है, निम्नलिखित में से कठिन शब्द माने कि शुद्ध शब्द कौन है? 3 बुद्धि देगा, इधर से, फिर इधर से, इधर से, ये सब शब्द पता ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि व्याकरण का अलग से ही तैयारी किया जाता है, कुछ कुछ शब्द को यही देख लेना चाहिए। अब आ जाएगा 4 ऑप्शन में, वो इधर से, इधर से, इधर से, तो शुद्ध शब्द यही एकदम जो लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देते रहना है, ठीक ना। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ये सब ऑप्शन कटने वाला है, ये सब तो कुछ नहीं है जी, आप कहाँ के हैं? कोलार एक विशेष नाम के लिए जाना जाता है, पता है? एक फिल्म आया था कुछ वर्ष पहले, उसका 2 टीजर, मतलब 2 भाग में आया है, जिसका नाम था KG। हाँ, तो वहां पर कोलार सोना यहाँ पर बहुत ज्यादा, अभी भारत में सबसे ज्यादा सोना यही है। वैसे GS का पार्ट हो जाएगा, हम वहां GS नहीं बताने वाले हैं। आगे, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मालिकिन के साथ, हाँ, बहू के साथ। रंगप्पा था क्या जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान? जुआरी। ऑप्शन ये क्वेश्चन जो है ना 2019 में पूछा हुआ है, इस बार हमारा चांस है, हम गेस किए कि इस बार आ सकता है ये, या अब कौन पहले में आगे नहीं कर सकते, लेकिन लगता है कि आ सकता है, क्योंकि 2-3 साल के बाद रिपीट करते रहता है। आगे चले, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़? ऑप्शन डी। अब चलते हैं, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के पास, सातूर के पास, जलौन, ये सब तो कुछ नहीं होगा, नगौर, ये सब कौन आंसर होगा? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2021 में। आप लोग को देना है एग्जाम 2026 में। इतना अच्छा कर लेना है कोई दिन, इससे चैप्टर से क्वेश्चन ना छूटे, छूट जाए तो सबको छोड़ा देंगे हम। हमको पता नहीं चलेगा नंबर कितना आया है, से हम जोड़ लेंगे यही ना, तो छोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मंगम्मा, नजम्मा, लेखक की पत्नी? कौन? मंगम्मा ना कहेगा जी, मंगम्मा, नजम्मा नहीं। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, अब उसका पति है नहीं है ना, पति रहता तो वो अलग करती, घर से अलग करती वो बहू को। अब 34 नंबर तक प्रश्न हो गया, अब चलते हैं हम। हाँ, मंगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है, यह कथन किसका है? माँ जी का। यह थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, 16 आने के मतलब क्या होता है? 100%, ठीक ना। सही बात क्या कह रही है वो, इसी को बोलते 16 आने, तो लेखक की माँ जी कहते हैं। 36 नंबर पर चलते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? बी, ऑप्शन बी। कन्नड़ भाषा की है, थोड़ा सा कठिन बोलने में लगता है ये सब उच्चारण में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखें यहां तक, इसका सभी का सही आंसर हम जान चुके हैं। अगले बार जब टेस्ट लेंगे तो सबका ऑफलाइन, ठीक ना, तो उसमें सभी ऑप्शन इसी प्रकार से रहेंगे, एक नंबर भी माफ नहीं होगा, एकदम सब में सब आना चाहिए, ठीक ना। ठीक है था, ऑब्जेक्टिव के लिए इतने ही रखते हैं।